दोस्तों 15 फरवरी 2023 के लिए साइंस का दोस्तों ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ गया है। वायरल क्वेश्चन पेपर दोस्तों ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है दोस्तों। 80 में आपको जो है ना पूरा 40 नंबर ठोक के लाना है, ठीक, एक भी नहीं छूटने देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर का है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका उत्तर आपको ए आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना। मैं आपको उत्तर बताते जाऊंगा दोस्तों सिर्फ, ठीक ना। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है दोस्तों कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सी हो जाएगा, स्टार्च, ठीक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका उत्तर आपको डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। दोस्तों 100% इससे लड़ेगा आपका दोस्तों, मेरा गारंटी है, पूरा रट जाना है साइंस का, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, चौथा कर रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान, ठीक। चलिए 5 नंबर का देख लीजिए। 5 का है मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर का पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको 40 नंबर पूरा लाना है, ठीक। चलिए 6 नंबर का बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि क्या कारण होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा, केमोटोप्रिज, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। 7 नंबर का, 7 का है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन। पूरा ध्यान देके ध्यान से देखिएगा, ठीक, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए 8 नंबर का पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, यकृत। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे वहाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 9 नंबर का है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। दोस्तों आउट क्वेश्चन पेपर भी हम आप लोग को देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए। 10 का है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, v/u होता है, ठीक है ना। चलिए सूत्र, बहुत सूत्र पूछता है दोस्तों, सूत्र भी याद रखना है। 11 का है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो ए हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। वही लेंस सूत्र पूछता तो लेंस सूत्र आपका क्या हो जाता दोस्तों, लेंस सूत्र आपका बी होता, ठीक। लेकिन यहाँ दर्पण सूत्र पूछा है तो दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में माइनस होता है, याद रखिएगा। 12 का कार्य टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो क्या आंसर होगा, डी हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन के कारण, ठीक ना। चलिए 13 का देख लीजिए। 13 का कार्य कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको क्या, बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक। चलिए 14 का देख लीजिए। 14 का कार्य उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आभासी। चलिए आगे देख लीजिए। 15 नंबर का दोस्तों, 15 का कार्य प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, 3। दोस्तों आपको पूरा ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर लाना है आपको, फुल में फुल ऑब्जेक्टिव बना के आना है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे है ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, अम्लीय, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कार्बन है, तो कार्बन क्या है दोस्तों, तो कार्बन क्या है, ओ धातु है, ओ धातु है, बी आंसर है, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। 19 का निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो सी हो जाएगा, C2H4, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 20 का है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, C6H6, ठीक। 21 का देख लीजिए। 21 का है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बी हो जाएगा, हीलियम। चलिए 22 का देख लीजिए। 22 का कह रहा है निम्नांकित में कौन
उपधातु है तो दोस्तों इसका आंसर आपको सी हो जाएगा Sb। चलिए 23 का देख लीजिए, पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डी। इनमें से सभी यानी कि जड़ में, पत्तियों में, तना में, ठीक ना, पूरा रट लेना है। 24 का देख लीजिए दोस्तों, 24 का निम्न स्वपोषी कौन है, स्वपोषी कौन है तो ए हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है दोस्तों। 100% आपको लड़ेगा, पूरा रट लेना है, ठीक ना। चलिए 25 का है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, मक्खी, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 26 का हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को पता है कि नहीं, ठीक। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। 27 का देख लीजिए दोस्तों कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपेंडिक्स, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 28 का कह रहा है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है तो इसका आंसर दोस्तों आपको 28 का सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन, ठीक। चलिए 29 का देख लीजिए, कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए 30 का देख लीजिए, 30 का कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, RBC, ठीक। चलिए याद रखिएगा दोस्तों पूरा। चलिए 31 नंबर का देख लीजिए, 31 का है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको डी हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक ना। चलिए 32 का है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। कुछ से कुछ भाषण देके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ आपको सवाल का उत्तर बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए 33 का देख लीजिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो इसका आंसर आपको दोस्तों सी हो जाएगा, पीतल, ठीक। चलिए 34 का देख लीजिए, 34 का है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है तो इसका आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा, 2, ठीक, क्योंकि 2 ही होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलिए 35 का देख लीजिए, 35 का कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है दोस्तों तो बी है, रेटिना, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो म्यू का मान होता है दोस्तों बी होता है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 37 का कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm प्लस 20 cm है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, 38 का कह रहा है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण तो क्या कारण है दोस्तों, अपवर्तन का कारण है, ठीक, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 39 का कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है इसका आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, ठीक। चलिए 40 का देख लीजिए दोस्तों, 40 का कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, r बराबर दोस्तों 2f होता है, सूत्र याद रखिएगा। चलिए 41 का देख लीजिए दोस्तों, 41 का कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है दोस्तों इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 42 का दोस्तों खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, सूखा सेल। दोस्तों आपको पूरा 80 में 40 बना के आना है, इसलिए 80 में 80 क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, 43 का है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ऊर्जा, ठीक। चलिए 44 का देख लीजिए, 44 का निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, ठीक। चलिए याद रखिएगा दोस्तों पूरा। चलिए 45 का देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, डी हो जाएगा, श्वेत, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 46
46 का कह रहा है निम्नलिखित में लवण कौन है, लवण कौन है तो बी हो जाएगा NaCl, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 47 नंबर का, 47 का कह रहा है तूतिया नीला थोथा का अणुसूत्र है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। 48 का देख लीजिए, 48 का कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या है, क्या संख्या है तो सी हो जाएगा 16, ठीक, चलिए याद रखिएगा। 49 का इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा नाइक्रोम, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए 50 का, 50 का कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक। चलिए 51 का देख लीजिए किलोवाट बटे घंटा एक इकाई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है दोस्तों, ठीक ना। चलिए 52 का देख लीजिए, 52 है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा ऊष्मीय, ठीक। चलिए 53 का देख लीजिए, 53 का वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों बी हो जाएगा समांतर क्रम, याद रखिएगा। चलिए 54 का देख लीजिए, 54 का रहा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त तो होता है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए 55 का रहा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक। चलिए 56 नंबर का देख लीजिए, 56 का रहा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। बहुत पूछता है ये सब सवाल, आपको 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, 80 में 40 नंबर बना के आना है। चलिए 57 का देख लीजिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा हल्दी, ठीक। चलिए 58 का है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा एल्कोहल, ठीक। चलिए 59 का है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा एथाइन। चलिए 60 नंबर का देख लीजिए, 60 का कर है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा 3। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 61 नंबर का, 61 का कर है दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है तो क्या है, पारा है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही करेक्ट आंसर। चलिए 62 का देख लीजिए, कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका आंसर ए हो जाएगा मेथेन। चलिए 63 का देख लीजिए, 63 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा Na2O, ठीक। चलिए याद रखिएगा 64 का देख लीजिए, कह रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों NaHCO3 एवं टैट्रिक अम्ल का, ठीक। चलिए 65 नंबर का देख लीजिए, 65 कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाएगा निमोनिया। चलिए 66 का कह रहा है कि एंड्रोजन है तो क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा नर हार्मोन, ठीक। चलिए 67 का कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 68 नंबर का, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। 68 का एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा पपीता, ठीक। चलिए 69 नंबर का देख लीजिए, 69 का है निम्न में से कौन पदा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों सी हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलिए 70 नंबर का देख लीजिए, 70 का रहा द्विखंडन होता है तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक। यानी कि ए पैरामीशियम में, उसके बाद अमीबा में, उसके बाद सी में लिस्मेनिया में, ठीक, यानी कि सभी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों 71 नंबर का देख लीजिए, 71 का टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा वृषण में, ठीक। चलिए 72 का देख लीजिए, 72 का है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा 1.4 kg, ठीक। चलिए 73 नंबर का है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है, तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा 2, ठीक। चलिए 74 नंबर का देख लीजिए, 74 का है बेजिन का अणुसूत्र क्या है,
बेजिन का अनुसूत्र क्या है, सी हो जाएगा C6H6। ठीक, चलिए 75 का है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बी हो जाएगा एथेनॉल। ठीक, चलिए 76 का रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा एल्कीन का। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 77 का है लोहे की परमाणु संख्या है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा 26। चलिए 78 का स्टेनलेस स्टील में लोहा का कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। ठीक, चलिए 79 का पीतल है तो क्या है, सी हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 80 का देख लीजिए, 80 का कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा H2SO4। दोस्तों आपको हम इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, 80 में से आपको 40 ठोक के लाना है नंबर पूरा। ठीक है ना, इसी तरह का सभी विषय का मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देता रहूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। दोस्तों मैं आपको बोर्ड एग्जाम का आउट क्वेश्चन पेपर भी चैनल पर डालूंगा। ठीक।